नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे शरद पवार को लेकर फडणवीस का क्या है बड़ा बयान। टूट गया क्या विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी। क्यों ठाकरे को शिंदे ने कहा गिरगिट। बीजेपी में शामिल होंगे बागी और घुटनों पर आए संजय राउत ने कांग्रेस को क्यों दी गालियां। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शरद पवार के आरएसएस की तारीफ के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, शरद पवार इंटेलिजेंट व्यक्ति है। महाविकास आघाड़ी को ना उद्धव बचा पाए ना शरद पवार। विपक्षी गठबंधन आघाड़ी हुआ खत्म। शिवसेना यूबीटी अकेले लड़ेगी हर चुनाव। आदित्य ठाकरे की सीएम फडणवीस से मुलाकात पर भड़के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। बोले रंग बदलने में गिरगिट से भी तेज। राजनीति में बड़ी हलचल तेज। हार के बाद अधर में लटका सियासी सफर। अब बीजेपी में वापसी करेंगे सभी बागी। घुटनों पर आए संजय राउत ने फिर की फडणवीस की तारीफ। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को दी बड़ी नसीहत। कांग्रेस ने किया पलटवार। खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के बयान पर तंज कसा है। शरद पवार ने अभी हाल ही में चुनावों में आरएसएस की भूमिका की तारीफ की थी, जिस पर फडणवीस ने कहा शरद पवार चाणक्य हैं। उन्होंने महसूस किया होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी के फेक नैरेटिव विधानसभा चुनाव में कैसे पंचर हो गए। शरद पवार के ध्यान में आया होगा कि ये शक्ति नियमित राजनीति करने वाली नहीं है, राष्ट्र निर्माण करने वाली ये शक्ति है। आखिर में अपने प्रतिद्वंदी की भी तारीफ करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने आरएसएस की तारीफ की होगी। शरद गुट और अजित पवार के करीब आने या फिर एक होने की संभावनाओं पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं आपको बताता हूं, 2019 के बाद आपने मेरे बयान सुने होंगे। 2019 से 2024 तक जो घटनाएं घटी हैं, उससे मुझे समझ आया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई चीज नहीं होगी ये समझकर नहीं चलना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे वहां जा सकते हैं, अजीत पवार यहां आते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ठोक कर हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तब राजनीतिक परिस्थितियां तुम्हें कहां ले जाकर बिठा देंगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में सीनियर आरएसएस नेता विलास फडणवीस की स्मृति में आयोजित पुरस्कार समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने इसी दौरान कहा कि आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव में अराजकतावादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रीय ताकतों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एक फर्जी नैरेटिव में सफल रही। इससे उन्हें अति आत्मविश्वास हो गया कि वो इस तरह के फेक नैरेटिव गढ़कर सत्ता में आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मुझे समेत हम सभी अति आत्मविश्वास में थे। हमने सोचा कि हम जीत रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि विपक्ष के संविधान बदलने आदि की बातों का जनता पर कोई असर नहीं होगा। हमने सोचा था कि वोट जिहाद का कोई असर नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से हमने इसका असर देखा। वहीं कुछ दिन पहले अजित पवार को लेकर कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के तमाम नेताओं से कहा था कि वो शरद पवार और सुप्रिया सुले को छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इधर अब शरद पवार खुद ही बीजेपी यानी एनडीए में शामिल होने की राह बना रहे हैं, यानी महाराष्ट्र में फिर से बड़ा खेला होने वाला है। और शरद पवार ने जिस तरह से आरएसएस की तारीफ की और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उनके बयान पर नरमी दिखाई है और कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो उससे ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि क्या शरद पवार एनडीए का हिस्सा होंगे, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाविकास आघाड़ी की करारी हार से विपक्ष की सभी पार्टियां आपस में लड़ने झगड़ने में लगी हैं। आघाड़ी की पार्टियां अब एकला चलो का नारा बुलंद कर रही हैं। शिवसेना यूबीटी ने अब अपना ध्यान बीएमसी चुनावों पर लगा दिया है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उद्धव के पार्टी के तमाम नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं का मानना है कि शिवसेना यूबीटी को अपनी पहचान बनाए रखने और अपनी ताकत कायम रखने के लिए एमवीए खासकर कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र रूप से बीएमसी का चुनाव लड़ना चाहिए। पिछले एक महीने से ठाकरे मुंबई में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की तैयारियों का आकलन करने के लिए शाखा प्रमुखों, उप मंडल नेताओं और विधानसभा आयोजकों के साथ कई बैठकें की हैं। कई लोगों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर
कांग्रेस और सेना यूबीटी के बीच टकराव ने कड़वाहट पैदा कर दी थी, जिससे कार्यकर्ताओं ने अलग थलग दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है। ठाकरे की कठोर समीक्षा में मतदाताओं की भावनाओं और पार्टी की ताकत का वार्डवार विश्लेषण किया गया है। मातोश्री में हुई बैठकों से पता चलता है कि स्थानीय नेताओं ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए जोरदार दबाव बनाया है। उनका तर्क है कि गठबंधन से शिवसेना यूबीटी की मूल पहचान कमजोर होने का खतरा है, जो दशकों से मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य का प्राय रही है। इस बढ़ती आम सहमति के बावजूद अंतिम निर्णय ठाकरे के हाथ में है, जो सभी विकल्पों पर सावधानी पूर्वक विचार कर रहे हैं। जैसे जैसे बीएमसी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लड़ाई तेज होती जा रही है। सभी प्रमुख दल इस चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टियां इसे अपने साख बचाने के सवाल से जोड़ रही है। वही शिवसेना यूबीटी के लिए बीएमसी चुनाव सिर्फ राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं है, बल्कि शहर में पार्टी के प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के बारे में है। चाहे अकेले जाने का फैसला हो या गठबंधन का हिस्सा बना रहने का, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रही है, जो पार्टी के भविष्य के लिए एक निर्णायक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। इधर शरद पवार भी बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वहीं उद्धव भी बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। यानी अब कांग्रेस ही अघाड़ी में अकेली रह गई है। तीनों ही दल जो अघाड़ी का हिस्सा थे, तीनों ने अलग अलग राह पकड़ ली है। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा हो गई हैं। पिछले महीने देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ने मुलाकात की थी। आदित्य ठाकरे भी 3 बार फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। सामना में लेख लिखकर फडणवीस की तारीफ की गई है। इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता ने महाविकास अघाड़ी को सबक सिखाया है, लेकिन ये गठबंधन अब मौका परस्त हो गया है। सब नेता एनडीए के सीएम से मिल रहे हैं। विधानसभा तो झांकी है, नगर निगम बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये कहते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि जनता ने उन लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने बाला साहेब के विचारों के साथ धोखा किया, हिंदुत्व के विचारों के साथ धोखा किया, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया। महाराष्ट्र के लोग शिवसेना से जुड़ रहे हैं और ये इस पर मोहर लगाती है कि शिवसेना के मुखिया ने आगे ये भी कहा, कुछ लोग मुझे असंवैधानिक सरकार का असंवैधानिक मुख्यमंत्री कह रहे थे। देवेंद्र फडणवीस को फरतूस कहने वाले इतनी जल्दी अपना रंग बदल लेंगे ऐसा लगा नहीं था। गिरगिट भी रंग बदलता है, लेकिन इस तरह की नई प्रजाति अभी देखी है जिन्हें जनता ने नकार दिया, जनता ने उन्हें धूल चटा दी। तो कहीं ना कहीं जैसे तुम लड़ो हम कपड़ा संभालते हैं, ऐसे ही तुम लड़ो हम बुके देकर आते हैं, ऐसा हो रहा है। यानी एकनाथ शिंदे ने ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे यानी दोनों पिता और बेटे पर निशाना साधा है और इनकी तुलना गिरगिट से की है। खबरों में अब बात बागियों की। विधानसभा चुनाव का टिकट पाने के लिए बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए नेता फिर से बीजेपी की राह पर हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेता बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में है। बीजेपी ने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि चुनाव से पहले नामांकन दाखिल करने वाले और पार्टी में वापसी की चाह रखने वाले लोगों को स्वीकार किया जाए या नहीं। विधानसभा में करारी हार के बाद बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले इन नेताओं में बेचैनी है। इसी बेचैनी के चलते उन्होंने घर लौटने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसमें सांगली के पूर्व सांसद और एनसीपी नेता अजीत पवार की पार्टी के नेता संजय काका पाटिल का नाम सबसे आगे चल रहा है और ऐसी चर्चा है कि संजय पाटिल बीजेपी में वापस लौटेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सांगली निर्वाचन क्षेत्र से संजय काका पाटिल को मैदान में उतारा था। ठाकरे गुट ने उनके खिलाफ चंद्रहार पाटिल को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। हालांकि महाविकास अघाड़ी से बगावत कर कांग्रेस नेता विशाल पाटिल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सफल रहे। हालांकि संजय पाटिल इस चुनाव में हार गए और इसके बाद चर्चा है कि संजय पाटिल फिर से बीजेपी में लौट आएंगे। वहीं कोंकण के एक नेता ने हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से भी मुलाकात की थी। जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार की राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए संजय काका पाटिल भी बीजेपी में लौटने के इच्छुक है। संजय पाटिल भी विधानसभा चुनाव हार गए थे। यानी जितने बागी जिन्होंने बीजेपी से बगावत की थी, अब वो फिर से बीजेपी में शामिल होने के लिए नई तिकड़मबाजी लगा रहे हैं। खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। संजय राउत ने फिर कहा है कि इंडिया अलायंस को बरकरार रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है।
राउत का बयान जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने इंडी गठबंधन के नेतृत्व और एजेंडे पर स्पष्टता की कमी को लेकर निराशा जताई। राउत ने कहा कि पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप नहीं किया था, यानी राहुल गांधी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया जब उसकी स्टेट यूनिट सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान कड़ी सौदेबाजी कर रही थी। वहां कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी के पास अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पर दावा नहीं छोड़ा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यहां पर यह भी कह दिया कि वो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा है, जिससे वो सहमत नहीं है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव हैं और कांग्रेस या बीजेपी नहीं जीतेगी। अगर आप और कांग्रेस एक साथ होते तो अच्छा होता। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की जीत होगी। ये संजय राउत नहीं, इससे पहले आदित्य ठाकरे भी आम आदमी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यानी कांग्रेस से बिल्कुल अलग राह पकड़ ली है उद्धव ठाकरे ने और वो अरविंद केजरीवाल के साथ अपना गठबंधन बनाने की वकालत कर रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं, जिनके साथ उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था। यानी आम आदमी पार्टी के साथ सपा भी है और इधर उद्धव भी हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई नहीं है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को अलग थलग कर दिया गया है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।